बैठक के कार्यक्रम में आज हम पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाके में जाएंगे और जानेंगे कि 2023 में लोगों की क्या कुछ समस्याएं रही थी जो हल नहीं हो सकी है। हम पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाके में जाके व्यापारी लोगों से मिलेंगे, RWA मेंबर से मिलेंगे और नेताओं से मिलकर जानेंगे कि क्या कुछ समस्या उनकी रही थी जो 2023 में नहीं हल हो सकी हैं और वो 2024 में हल होनी चाहिए। कि 2023 में अभी हमारा बाज़ार सेटल नहीं था, अप डाउन काफ़ी रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ 2024 में वो सेटल हो गया, आगे तरीके से चलेगा और हमारा एक्सपोर्ट खुल जाएगा तो काम में और ज़्यादा वृद्धि आएगी। सर, क्या कुछ समस्याएं रही हैं जो उम्मीद की जाएगी कि 24 में वो हल हो? समस्या मेन हमारी MSME को लेके है। MSME में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में अलग बेनिफिट मिल रहे हैं और ट्रेडर को अलग कम मिल रहे हैं। तो इंडस्ट्री और ट्रेडर एक होना चाहिए, तो ये सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। ट्रेडर जबकि गवर्नमेंट के बाद दूसरी बॉडी है जो समाज के लिए भी काम करती है, हर वर्ग में काम करती है। कोविड में भी आपने देखा होगा ट्रेडर दुकानदारों ने दुकान खोल खोल के लोगों के घर तक सामान पहुंचाया है। तो मैं चाहूँगा कि ट्रेडर को भी वो बेनिफिट मिलने चाहिए, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनको श्योरिटी मिलनी चाहिए। आज क्या है कि हम लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन करते हैं, उसके बाद भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल पाती। व्यापारियों की समस्या आज पेमेंट को लेके है, उधारी को लेके ज़्यादा है, क्योंकि आज कोविड के बाद लोगों का पैसा जो है खर्च भी हुआ है, रोजगार भी कुछ कम हुए हैं, तो उससे उधारी लोगों की बढ़ गई और मार्जिन उस हिसाब से घट गया है, क्योंकि हमारा कुछ एक्सपोर्ट इस बीच में घटा है पेपर को लेके, तो उसकी वजह से हमारा दिक्कत आई है थोड़ी सी। केवल यही सपना है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो साकार हो। हमारे देश में निर्यात एक्सपोर्ट बढ़े, आयात कम हो और जो लघु उद्योग हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं ताकि रोजगार मिले और देश का भी इसमें विकास हो। इसी मेरी विचार है। तो समस्या GST की है। GST की बहुत सारी समस्या, जब से GST लगा 2017 से और आज तक दुनिया भर के इसके अंदर अमेंडमेंट हो गए, लेकिन व्यापारियों को परेशान करने के लिए, जैसे मैंने अभी GST एक किसी से माल खरीदा, GST दे दिया, अगर वो GST जमा नहीं कराएगा तो मेरी लायबिलिटी है जमा कराने की, जबकि वो सरकार के अंदर रजिस्टर्ड है। इस तरह की एक प्रॉब्लम है। एक MSME जो है ना, एक लोगों को रजिस्टर कर रखा है पूरे लोगों को। MSME के अंदर जो बेनिफिट मिलने चाहिए, जो इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलते हैं वही हमारे मिलने चाहिए, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं, खाली इंडस्ट्री को मिल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे को वो भी मिलें। और भी बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हैं व्यापार के अंदर। कुछ हमारी ट्रेड एसोसिएशन की है, वो उनकी भी एक हम आपस में बैठ के सब करेंगे। लेकिन क्या है कि मेन समस्या GST, MSME और जो एक हम ये चाहते थे कि भाई जो हमारे जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिले, उनको एक पेंशन मिले। जितना टैक्स दुनिया भर में का इकट्ठा करके देती है, ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, पूरा टैक्स इकट्ठा करके देते हैं, फ्री में टैक्स इकट्ठा करते हैं, तो सरकार से कुछ मांगते नहीं है उसका। उसके बाद सरकार जो है ना व्यापारियों की कुछ सोच नहीं रही है, उनके लिए 1% या 2% जितना टैक्स हम जमा कराते हैं उसमें से कुछ उनका रिटायरमेंट के टाइम पर मिलना चाहिए। जैसे मतलब ये देश की रीढ़ की हड्डी है व्यापारी, अगर आप उसके बारे में नहीं सोचोगे तो ये हड्डी अगर मान लो क्रैक होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों के लिए मैक्सिमम सोचे सरकार भी व्यापारियों के लिए सोच नहीं रही है। जहाँ तक आपने कहा क्षेत्र की समस्याओं का जो मामला है, हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या है रोड्स की। बनता है, शासक टूट जाता है, कभी कोई सीवर की लाइन डाल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, उसको डालने के बाद जो पैच लगाते हैं बीच में वो चलती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि आपकी जो अप्रोच है वो गलत है। दूसरी समस्या है एनक्रोचमेंट। आज हम पीत व्यास से आते बलदेव पार्क के लिए इतनी एंक्रोचमेंट हो गया, हमें अपने घर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। खासतौर शाम को जो बाज़ार लगते हैं, फ्राइडे बाज़ार है, जो भी बाज़ार है, उसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। इन समस्याओं का मैं समझता हूँ बहुत जल्द उपाय निकालना चाहिए। सरकार को इस पर कोई अच्छी नीति लानी चाहिए जिनसे उनका रोजगार भी चले और सामान्य व्यक्ति को रास्ता और रोड अच्छी मिले। देखिए, आज हमारे FPT में एक समस्या निकल के आई है कि अभी जो व्यापारी है वो है साहूकार। पहले लोग साहूकार बोलते थे। सरकार की रीढ़ की हड्डी टैक्स पेयर से चलता ही, पूरी विश्व टैक्स पेयर से चलता है। तो व्यापारी सबसे बड़ा टैक्स पेयर है और इस देश की अर्थव्यवस्था पे सबसे पहला उसका हक है। और सरकार उस व्यक्ति को गलती की पनिशमेंट देती है, ना कि उसको सुधारने का मौका देती है। 2016-17 के केस हैं, 17-18 के केस
डिपार्टमेंट वाले उनको नोटिस भेज रहे हैं। कोरोना टाइम में जब आदमी काम कर ही नहीं पाया, आप जीएसटी लेके आए थे, डिपार्टमेंट ने उसके बाद इतने ज़्यादा उसको चेंजिंग करी कि आम व्यापारी इसको कैसे सही करे। तो मेरा सरकार से कहना है, एक जिस प्रकार दिल्ली सरकार माफ़ी योजना लाती है, उसी प्रकार जीएसटी में कोरोना काल के लिए क्या तो उसको टाइम दिया या जो प्रॉब्लम यदि कोई चोरी करी उसे सजा मिले। जैसे कि आपने लाल कोटर पे देखा होगा, एनक्रोचमेंट हो पड़ी है। दूसरा, गायें हैं हमारी रोड पे बैठ जाती हैं आकर के, और कई एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा मतलब डर रहता है उसमें, और हुए भी हैं उसमें। वो काम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ पाया। और एक एनक्रोचमेंट का जो पार्किंग वाली जो सुविधा है, आप देखो लाल कोटर पे हर आदमी नहीं निकल सकता या गलियों में नहीं निकल सकता। हर आदमी रोड पे स्कूटर बाइक लगा करके, 30 फुट की रोड है, 30 फुट में से कम से कम 15 फुट तो वो जगह वो गिर लेते हैं। तो ये समाधान मैं चाहता हूँ कि हो आने वाले टाइम में। देखिए, कुछ समस्याएं जो वर्षों से चलती आ रही हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने कुछ तो सॉल्व कर दिया। जैसे किशन नगर के अंदर 6 कूड़ेदान थे, 6 के 6 बंद हो गए। आज ऐसा पहला वार्ड बना है जहाँ सारे कूड़ेदान बंद हो गए, एक कॉम्पैक्टर लग गया है और पूरे वार्ड का कूड़ा वहाँ इकट्ठा होकर 8 ब्लॉक में चला जाता है। किशन नगर के अंदर स्ट्रीट लाइट थी, बहुत समय से बंद पड़ी थी, उन सारी कम से कम 3700 लाइटों को हमने एलईडी करके, और आज जो है हर गली कोने पर लाइट जलती है। जो खराब होती है 24 घंटे में ठीक हो जाती है, पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। आईजीएल की गैस पाइपलाइन ऑलमोस्ट 80% वार्ड में लग गई। अब जो है सिलेंडर वालों की जो है आवाज़ किशन नगर में सुनाई नहीं देती, क्योंकि सब जगह जो है एलपीजी गैस पाइपलाइन है। लेकिन कुछ ऐसे काम है, जैसे हमारे आसपास से दिन में बहुत सारी गायें आ जाती हैं जो 2-3 चौराहों पर पूरे दिन भर बैठती हैं। वो समस्या अभी भी हम लोगों से अपील लगातार कर रहे हैं कि ये प्लास्टिक की थैली में घर का सड़ा गला जो खाना इन गायों को आप देते हैं, उससे जो ये दूध पैदा होता है वो भी जहरीला है, तो वो काम रुकना चाहिए। हम ये भी देख रहे हैं कि पार्कों की समस्या ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि इस समय मालियों की बहुत ज़्यादा कमी है। 40 पार्क को देखने के लिए 8-9 माली हैं, उनमें से भी 2 चौकीदार हैं। प्लस लोग भी पार्कों में आके कूड़ा फेंकते हैं, खाने पीने की चीज़ें डाल देते हैं। तो मेरी उनसे भी अपील है कि ऐसे काम ना करें। हम देख रहे हैं कि एनक्रोचमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि किशन नगर एक कमर्शियल हब है। तो जनरल बहुत सारे ऐसे किराएदार दुकानदार हैं जिनको सिर्फ पैसा कमाने के लिए किशन नगर आते हैं और दुकानों को आगे बढ़ा देते हैं। जब टीम आती है तो पीछे कर लेते हैं, फिर आगे कर लेते हैं। तो उनसे भी अपील है कि कम से कम अपनी बाउंड्री के अंदर है, जिससे ज़्यादा ग्राहक आके ज़्यादा जो है लोगों को जो है सहूलियत दे सकें। हाँ, सीवर की लाइनों की बड़ी दिक्कत है। सड़कें बहुत सारी टूटी हुई हैं, क्योंकि निगम को तो कभी पैसा मिलता नहीं सड़क बनाने का। विधायक को मिलता है 10 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री सड़क योजना का, लेकिन अगर वो सिस्टमेटिक चले कि हर फेज के अंदर ये बनाए, तो मुझे लगता है कि पिछले 8-9 साल में, क्योंकि विधायक 9 साल से हमारे यहाँ है और कम से कम 100 करोड़ से ऊपर उन्हें विधानसभा में लगाने के लिए मिला, तो अगर वो सड़कों को सिस्टमेटिक वे से करते तो अब तक सारी सड़कें बन जाती। लेकिन देखने में आता है कि सड़क बनने के बाद सीवर लाइन डलनी शुरू होती है या पाइपलाइन डलनी शुरू, तो सड़क वहीं पहुंच जाती है। नहीं, अभी क्योंकि हमने कूड़ेदान हटा दिए, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जो हमारे टिप्पर्स घरों पे जाते हैं वो 60% कूड़ा ही ले पाते हैं। तो मेरा लोगों से निवेदन है, सभी RWA मार्केट एसोसिएशन इंडिविजुअल, कि जब टिप्पर आते हैं अपना घर का मैक्सिमम कूड़ा उनमें डालें, सड़कों पे कूड़ा ना फेंकें। और जो व्यक्ति आपको दिखता है सड़क पे फेंकते हुए, उसे हाथ जोड़ के उसे निवेदन करें, क्योंकि आज की डेट में किसी को जोर से बोलना, झगड़ना, वो मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जनता जागरूक हो सफाई व्यवस्था के लिए, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किशन नगर एक आदर्श स्वच्छ जो है वो वार्ड बने। और जो काफ़ी समय से है वो है अनक्रोचमेंट की समस्या, और उसकी सीधी सीधी जिम्मेदार जो है वो पुलिस है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी तय नहीं है। वो कारपोरेशन पर डाल देते हैं, कारपोरेशन का कर्मचारी जो है वो 8 घंटे ड्यूटी देता है, और जो पुलिस है वो 24 घंटे सड़क पर रहती है। इसलिए मैं उपराज्यपाल महोदय से आपके चैनल के माध्यम से यह विनती करूंगा कि ये पुलिस की जिम्मेदारी तय की जाए, तभी इस रोड से अनक्रोचमेंट हट सकती है। न जाने कौन सी राजनीति के धरातल में घुसता चला जा रहा है। जो कृष्णानगर नाम है, जिस तरीके से इसको प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, एक टाइम पे कहा जाता था कि जमुना पार का कनॉट प्लेस है,
लेकिन ऐसी कौन सी उपलब्धि कृष्णा नगर में की गई जिससे हम ये फ़ख्र से कह सकें? आज आप किसी भी सड़क से गुजर जाएं, आपको जाम का सामना करना पड़ता है। आपने पार्किंग तो बनाई, लेकिन पार्किंग के अंदर इतनी गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो पाई। आज भी सड़कों पर पार्किंग की समस्या आ रही है, लोग गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ा करते हैं और आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, उसकी कोई योजना नहीं बनती। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कह दूं कि काफ़ी समय से देखने में आ रहा है कि हर गली में गेट लग गए और सड़क पे आपने टेंट लगा के कोई प्रोग्राम कर दिया और जो एसोसिएशन वाले, आरडब्ल्यू वाले, वो गेट बंद कर देते हैं, तो लोग कहाँ से निकले? एक और इम्पोर्टेंट बात कहूँगा कि कृष्णा नगर में जो चिकित्सा, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, ऐसी तो कोई अचीवमेंट नहीं दी गई। यदि किसी को कोई बीमारी, कोई चीज़ होती है, उसको प्राइवेट हॉस्पिटलों में ही जाना पड़ता है ना। गरीब आदमी कहाँ जाए? ले दे के हेडगेवर में इतनी सुविधाएं नहीं है, हेडगेवर में इतना कुछ होता नहीं है। तो कृष्णा नगर को मद्देनजर रखकर स्वास्थ्य के प्रति कौन सी आपने ऐसी डिस्पेंसरी या कौन सा ऐसा छोटा जनरल हॉस्पिटल बनाया हो जिससे लोगों को इस चीज़ से जूझना ना पड़े? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो तभी होंगी जब हमें राजनीति के माध्यम से ऊपर उठकर लोगों की भलाई के ऊपर ध्यान देना होगा। जो ये कृष्णा नगर सराउंडिंग, जो एक हम लोगों ने जो अपने देखा हुआ है, यहाँ घूमने में, सांस लेने में बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुंदर था। तब से लेके अब तक समस्याओं का भंडार, समस्या पे समस्या। हम किसी एक फील्ड की चर्चा क्यों करें? हमारी क्या एक सोच बन गई है, हम लोगों की सोच बनी हुई है, जो मैं प्रैक्टिकली, जो मैं देखता आया हूँ, महसूस करता आया हूँ, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती कैसे है? क्या वो कुदरती प्रॉब्लम हुई या वो प्रॉब्लम हम लोगों ने खुद ने क्रिएट करी? घर में तो हम अपनी सफाई रोज हो जाए, दिन में 2 बार हो जाए, घर की सफाई करके घर का कूड़ा जो है ना हमने बाहर सड़क पर डाल दिया। जिम्मेवार कौन? क्या निगम पार्षद जिम्मेवार, या विधायक जिम्मेवार, या कोई मिनिस्टर जिम्मेवार? जिम्मेवार कौन? हम लोग। किसी भी समस्या का अगर वो क्रिएट करी गई, वो हम ही लोगों के द्वारा करी गई। अब क्या समाधान कैसे हो? समाधान के लिए अलग अलग योजनाएं बनती हैं, हर तरफ से बनती हैं। उस योजनाओं पे कितना कोई अमल होता है, कितनी शक्ति दिखाई जाती है, ये आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं। अल्टीमेटली अगर हमें कृष्णा नगर, क्योंकि हम कृष्णा नगर में रहते हैं इसलिए हम कृष्णा नगर की बात करेंगे, कृष्णा नगर में सुधार चाहिए, कृष्णा नगर को हम बढ़िया देखना चाहते हैं। जो प्रयास हमारी आरडब्ल्यू टीम ई ब्लॉक ने शुरू किया हुआ है पिछले कुछ वर्षों से, हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हमने एक प्रण लिया है कि हम अपने कृष्णा नगर को, अपने ई ब्लॉक को नंबर 1 बनाएंगे और कृष्णा नगर को आने वाले समय में हम पूरे दिल्ली का एक सबसे बढ़िया ब्लॉक, बढ़िया नगर बना के दिखाएंगे। चीज़ें देख रहे हैं, विकास हो रहा है, विकास के साथ साथ समस्याएं भी ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन जो समस्याएं जो नए रूप ले रही हैं इसके बारे में आम आदमी ने नहीं सोचा था। जो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसको प्रॉपर रोज़गार नहीं मिल रहा, जो यहाँ के फिर दुकानदार हैं उनको प्रॉपर आमदनी भी नहीं हो रही है। जो ये आर्थिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं जो कभी पहले नहीं थी। इसके साथ साथ और जनजीवन की व्यवस्थाएं जो कि नहीं है, जो सबसे आम बात जैसे कहना चाहें बिजली, पानी, सड़क, सफाई, शिक्षा, मंडी और दवाई, व्यापार, दूर संचार और रोज़गार, ये सारी इन चीज़ों के साथ समस्याएं जुड़ी हुई हैं। क्यों जुड़ी हुई हैं? पैसे की कमी सरकार के पास नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो रही कि जो नेता आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा और आम आदमी नेता तक नहीं पहुंच पा रहा। ये गैप बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। इस गैप को कैसे कम किया जाए ये समझ नहीं पाए। और दिल्ली की जनता, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, एक नई तरह की राजनीति के गुंजल में उलझ गई है। हम अपनी समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं और समाधान कौन करेगा हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब लगता है ऐसे कि शायद आम जनता को एकजुट होना पड़ेगा, अपनी समस्याओं के लिए अपने आप ही लड़ना पड़ेगा और नेताओं को अपने यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। और अगर नेता नहीं आते हैं तो उन्हें अगली बार मत लेके आइए, मत साथ दीजिए, ये समझना पड़ेगा। और ये 2024 में ही सोचना पड़ेगा। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा,
हमें राजनीति से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर सोचना पड़ेगा। अगर हम बात करें स्वच्छता से, सड़कों का निर्माण से, तो इस तरीके की समस्याएं तो समय समय पर सॉल्व होती भी रहती हैं, लेकिन सड़कों के जो डिपार्टमेंट है उसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सड़कें बनाई जाती हैं और उसके बाद जब उसको कुछ दिनों बाद ही, चाहे वो जल बोर्ड की तरफ से, चाहे BSES की तरफ से या MCD की तरफ से खोद दिया जाता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं ये स्विक एजेंसियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई नीति बनती है कि उससे पहले उनसे NOC या उस डिपार्टमेंट से कोई भी ऐसा एक लेटर इशू हो कि अगर आपको सड़क में कोई निर्माण करना है तो इस डेट से पहले आप करें। और इसके साथ साथ मैं एक व्यापारी होने के नाते आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि किशन नगर के जो शॉपकीपर हैं उनकी समस्याओं से भी हमारे के ऊपर जो अभी पीछे चल रहा है साइनेज बोर्ड के ऊपर जो एक नोटिस आ रहे हैं मार्केट में MCD की तरफ से, तो हमारी अभी परसों मीटिंग हुई इस विषय पर और हम लोगों ने अभी मेयर साहब से मिलने भी जाना है। तो उस विषय पे हम ये कहना चाहते हैं कि व्यापारी के ऊपर जो ये टैक्सेस का बोझ पड़ रहा है, चाहे वो MCD हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तीनों ही डिपार्टमेंट के, तीनों ही सरकारों के लिए जो ये व्यापारियों पर बोझ डाल रहे हैं, इसका क्या है? क्या वो चाहते हैं कि शॉप बंद हो जाएं? क्या वो चाहते हैं कि मार्केटें बंद कर दी जाएं? अगर ऐसा चाहते हैं तो क्लियर आप बता दीजिए, क्योंकि टैक्स का बोझ खाली सिर्फ एक सिंगल टैक्स नहीं है। एक हाउस टैक्स के ऊपर अगर आप ले रहे हैं, वो कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, तो उसी में सारी नीति होनी चाहिए। कमर्शियल टैक्स अलग दें, साइनेज बोर्ड का अलग दें, GST अलग दें, यूज़र चार्ज अलग दें, स्वच्छता का अलग दें, GST अलग दें, इनकम टैक्स अलग दें। तो ये टैक्सेस का बोझ ओवरऑल किस पे पड़ता है? जब शॉपकीपर पे करता है तो उनके रेट बढ़ जाते हैं, जब रेट बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, जनता महंगाई की वजह से तराई मचाती है, लोगों के काम धंधे चौपट हो जाते हैं। तो इसके पीछे का हल कौन करेगा? अगर ये सरकारें नहीं करेंगी तो कहाँ जाएंगे शॉपकीपर? देखिए 2024 में तो हम तो सबसे पहले यही चाहते हैं कि जो लोग इस टाइम महंगाई की मार झेल रहे हैं, जहाँ इतना सिर्फ नफ़रत फैलाई जा रही है देश के अंदर हिंदू मुसलमान के ऊपर, 2024 में सब प्यार से रहें और आने वाला साल जो हो सबके लिए मंगलमयी हो और हमें पेट्रोल से जो रेट बढ़े हुए हैं उससे आज़ादी मिले, जो महंगाई चल रही है उससे आज़ादी मिले और जो नफ़रत देश में फैलाई हुई है उससे आज़ादी मिले। सर देखिए, दिल्ली सरकार बहुत कुछ कर रही है। जो पावर में है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सड़कें इतनी बन रही हैं, फंड इतना रिलीज़ कर दिया CM साहब ने। मैं धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने सभी विधायकों को फंड दिया है, जिससे हम काम करवा रहे हैं। आशा करते हैं आगे भी ऐसे इसी में काम हम लोग करेंगे। चुनाव से पहले तो करना चाहिए, चुनाव के बाद में क्या, चुनाव को दुनिया कर देती दुनिया। अब तो चुनाव से पहले नहीं हो पा रहा ना। चुनाव से पहले आप देख रहे हो सड़कें भी कितनी ख़राब पड़ी हैं, देख रहे हो रोड की क्या पोजीशन है। जब इलेक्शन से पहले तो बहुत कुछ कह देते हैं, इलेक्शन के बाद देखो ना क्या होता है। ये तो आप लोगों को मालूम है सब कुछ। दिल्ली की साफ़ सफाई और जो है तुम्हारे प्रदूषण कम प्रदूषण बहुत हो रहा है। जैसे देखा जा रहा है काफ़ी समय से नए पेंशन नहीं बन पा रही, उसका क्या कहना चाहिए? बननी चाहिए? हाँ, बननी चाहिए। अब एक बात बताओ, इतनी एज हो गई 75 साल की, तो उससे तो कम से कम बढ़ाया जाए। अब ना वो DSA लिंक है और ना वो है। वैसे मोदी जी जो है काम अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो भी दोनों सब तरफ से अच्छे हैं। लेकिन यार कम से कम ये पेंशन तो बुजुर्गों जो सीनियर सिटीजन है इनकी पेंशन तो बढ़ा दो कम से कम। अब ये 1700 रुपये में क्या गुजारा होगा? अब वो लिंक भी नहीं है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनसे लोगों को बहुत उम्मीद है और हम ये चाहते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं उनके अलावा थोड़ा पब्लिक की ओर भी ध्यान दें। जैसे कि रोज़गार है, जैसे कि पेंशनर हैं। दिल्ली में कम से कम 6-7 लाख लोग आके और धरना धर के चले गए, कहीं भी एक न्यूज़ नहीं आई उनकी। कोई 700 रुपये पेंशन ले रहा है, कोई 800 रुपये ले रहा है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 2000 ले रहा है। इसमें आप ये बताओ कि जो मिनिमम वेज है वो भी ज़्यादा है। तो कम से कम बुज़ुर्गों का थोड़ा सा तो ये ख्याल रखना चाहिए कि ये अपनी रिटायरमेंट के बाद में अपनी मुसीबतों से ना जूझें और कम से कम पेट तो भरता रहे उनका। आज के ज़माने में जो मिनिमम वेज है वो भी कम से कम बैठता है 18 से 20 हज़ार रुपये महीने। जो मिनिमम वेज मतलब जो सरकार जो मनरेगा वगैरह में देती है वो भी मिनिमम वेज के हिसाब से देती है। तो कम से कम
ऐसे हमारे क्योंकि और किससे गुहार लगा सकते हैं। जो हमारी सरकार है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के पास हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और आप जैसे लोगों के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम रोज़गार हुआ, लॉ एंड ऑर्डर हुआ। जो सरेआम लड़कियों को नंगा करके और सड़कों पर रेप करके घसीटते हैं, मार के किनारे डाल जाते हैं, और चोरी चकारी, ये सब लॉ एंड ऑर्डर और क्या कहते हैं रोज़गार, और ये जो बुजुर्गों की समस्या है, अहम समस्या है। जो हमारे दिल्ली के सीएम साहब हैं वो मतलब पैसे पंजाब का पैसा दिल्ली का पैसा पंजाब में लगा रहे हैं और मतलब और जगह लगा रहे हैं, मतलब कि जो हमारा सिस्टम चलेगा कैसे वैसे। सबसे बड़ी समस्या जो है हमारी सड़कें जो टूटी पड़ी हैं वो नहीं बन पा रही हैं। लोग डस्ट होती है, उससे ही पोल्यूशन बढ़ता है। अब नाले जो हैं, जब बरसात आती है, मई जून का महीना आता है, जुलाई का महीना आता है, तो हम सब भगदड़ भरदड़ मचा देते हैं और 10-20 नाले साफ होते हैं और मामला फिर रह जाता है। सारे नाले भरे पड़े हैं। कोई नालों को अभी से ही इनको नालों को एक 2 नाले करके सफाई होनी चाहिए, उनकी समस्याएं दूर होनी चाहिए। नाला साफ़ होंगे तो उनके पानी साफ जो है वो पूरा रहेगा। पार्क की हालत बड़ी ख़राब है। जो छोटे छोटे पार्क हैं गलियों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर में, उनकी हालत ख़राब है, वो मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको आप कह सकते हो कि हमें काम करना चाहिए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं और किस तरह से क्या समस्या आ रही हैं। अब तो मैं समझता हूँ कि नीचे भी सरकार भी आम आदमी पार्टी की है और ऊपर भी कॉर्पोरेशन में भी है और एमएलए में भी उन पे ही है। तो मैं समझता हूँ कि काम होना चाहिए और बढ़िया तरह से काम होना चाहिए, चारों तरफ काम होना चाहिए। यही और पूरे ज़िलों में अपना कृष्णनगर ज़िले का अध्यक्ष हूँ, तो और भी 5 विधानसभाओं में मैं देखता हूँ, तो वहाँ पर यही समस्या है। मेन समस्या है नालियों की समस्या है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ को साफ़ करने वाला कोई नहीं है, बुरा हाल है नालियों का। सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है, सफाई व्यवस्था गंदगी फैली हुई है चारों तरफ। आप देखिए जहाँ भी जाते हैं सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ है, 2-2 दिन पड़ा रहता है, बदबू मार रहा है, स्मेल मार रहा है, लोग निकल रहे हैं, नाक पर रुमाल रख के लोग निकलते हैं। हालत बड़ी ख़राब है, समस्याएँ बहुत सारी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जीतने के बाद लोग सब काम नहीं करना चाहते हैं, सब जीत गए और अपना मामला ख़त्म हो गया। तो जो जीते हैं उनको काम करने का मौका मिला है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग काम करिए, काम करके दिखाइए जनता को, तो उससे आपका लोगों के बीच में प्यार भी बढ़ेगा, स्वभाव भी बढ़ेगा और आपको आने वाले समय के अंदर लोग याद भी करेंगे। पूर्वी दिल्ली के हम कृष्णा नगर, बलदेव पार्क और प्रीत विहार इलाके में गए। हम व्यापारी मंडल से मिले। व्यापारी को कहना था कि 2020 के बाद से जब कोरोना लगा था, उसके बाद उन्हें जीएसटी की मार जो अभी तक सता रही है, सरकार को इसे लेकर खासकर ध्यान देना चाहिए, जीएसटी कम करनी चाहिए। वहीं हम आरडब्ल्यू मेंबर से मिले तो उनका कहना था कि इलाके की सड़कें और नाली की समस्याएं जो है काफ़ी अरसे से लंबी चली आ रही हैं, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वह उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में 2024 में उनकी यह समस्या हल होगी। खासकर हम इलाके के नेताओं से मिले। हम कृष्णा नगर में संदीप कपूर से मिले और हम प्रीत विहार में भी वहाँ के नेता से मिले। उनका कहना ये था कि समस्याएं तो हल होती हैं, लेकिन समस्याएं उसके बाद फिर से उजागर हो जाती हैं। कृष्णा नगर की जो मेन समस्या निकल के आई, मेन समस्या यह थी कि पार्किंग की समस्या वहाँ काफ़ी दिनों से जो बनी हुई है वो हल नहीं हो रही है। वहीं प्रीत विहार के नेता का कहना था कि यहाँ 2023 नहीं, बरसों से ही सड़क टूटी हुई है और बरसों से ही गंदगी की समस्या का भरमार रहता है, जो आने वाले नेता ध्यान नहीं देते हैं। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN।